कहते हैं माँ बनने का सुख इस धरती पर सर्वोपरि है। जिन पेरेंट्स को ये सुख मिल जाता है वही जान सकते हैं कि ये सुख कितना बड़ा है। बट कभी कभी कुछ कपल्स काफ़ी प्यार होते हुए आपस में वो एक दूसरे को बहुत ही समझते हैं, प्यार करते हैं, बट फिर भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं। मेडिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारे वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं, आईवीएफ ट्राई कर चुके होते हैं, कंसीव भी कर लेते हैं, बट मिस कैरेजेस हो जाते हैं या फिर कंसीव ही नहीं कर पाते हैं। ये सब क्यों होता है? इनके क्या क्या कारण हो जाते हैं? कभी कभी मेडिकली ना ठीक होने के बावजूद हमारे बाकी के चीज़ें हम पे इतनी हावी होती है, हमें वो पता नहीं होती है, जो कि कारण बनते चले जाते हैं हमें ये सुख ना मिल पाने के। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, और इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी जिनसे आपकी ये लाइफ, जिसमें आपको एक बेबी चाहिए और बहुत डेस्परेटली चाहिए, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके। नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ हीलिंग्स। तो ये होता क्यों है? ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं हमारे सामने? हम बच्चा मेडिकली हमने बहुत ट्राई किया, डॉक्टर ने हमें बताया कि आप अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग कंसीव करने की कोशिश कीजिए। आपकी जब भी साइकिल होती है 14th डे पे बिटवीन योर साइकिल आप तब ट्राई कीजिए। वो सब नहीं हो पा रहा है, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट वो नहीं हो पा रहा। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हमारे जितने प्लैनेट्स होते हैं, हर प्लैनेट का एक काम होता है। हर प्लैनेट अपनी अपनी चीज़ों को हमसे हमें वो ब्लेस करते हैं या फिर हमसे नाराज़ होकर हमारी चीज़ों को खराब भी हो जाती हैं कभी कभी। तो गुरु बृहस्पति इस चीज़ का प्लैनेट है जो कि हमें बच्चा देने में हमारे लिए सहायक होते हैं। अगर गुरु की कृपा हम पे रहती है तो हमें इस चीज़ के लिए कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। एक्चुअली आप इमीडिएटली कंसीव कर लेते हैं और कभी ये प्रॉब्लम आप फेस ही नहीं करते। इनफैक्ट अगर लड़कियों में गुरु की कृपा रहती है तो ना तो उनको शादी में कभी दिक्कत आती है, ना उनको बच्चा कंसीव करने में कभी कोई दिक्कत आती है, और उनकी मैरिटल लाइफ भी बहुत अमेजिंग होती है। बट अगर गुरु में प्रॉब्लम हो तो फैमिली, पहली बात तो शादी में ही बहुत दिक्कतें आती हैं, और अगर शादी हो जाए तो बच्चा होने में बहुत दिक्कत आती है। गुरु के ठीक ना होने पर बच्चा ना होना और संतान का सुख, जो संतान अगर पैदा भी हो जाए तो वो पैदा होने के बाद जो एक संतान का सुख माँ बाप को मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है अच्छे से। काफ़ी सारे, और उसमें एक नाड़ी दोष भी होता है। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो आजकल हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग एक अर्बन एनवायरनमेंट में है रहते हैं, तो हम लोग कुंडली को आजकल प्रेफरेंस ना देते हुए नाड़ी दोष को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। बट नाड़ी दोष भी ना होने से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। इससे हमारा बच्चा कंसीव करने में काफ़ी इश्यूज होते हैं। अच्छा, एक जो नेचुरल एंजाइम्स जो हमारे रिलीज होते हैं, हार्मोन्स जो हम रिलीज करते हैं, उनको कौन रिलीज कराता है? हम सन, सूर्य। हमारा सूर्य भी कमजोर होता है तब भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तो बातें हो गई कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जिस जैसे मैंने बात करी, सन से प्रॉब्लम होती है। जिस घर में सनलाइट नहीं आती है उसमें भी बच्चा होने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम क्या करें? गुरु को अगर हमें ठीक करना है, हमें ये पता नहीं है कि हमारा गुरु ठीक है या नहीं है, बट हाँ, एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने काफ़ी मेडिकली भी इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करी है, और आपने आईवीएफ भी ट्राई कर लिया, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई कर ली हैं, तो आपका निश्चित रूप से गुरु में प्रॉब्लम है। तो आप अपने गुरु को ठीक कीजिए और उसके लिए कुछ उपाय कीजिए। गुरु के पहले उपाय हैं कि पहले तो आप बृहस्पतिवार को पूजा करना चालू कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन चैरिटी कीजिए, दान कीजिए, केले दान कीजिए, चने की दाल दान कीजिए, पीली जितनी भी चीज़ें हैं आप कोशिश कीजिए उन्हें दान करें, लोगों को दीजिए। केला खुद ना खाएं, दान करें, क्योंकि हम केले की पूजा करते हैं। फिर हम बृहस्पतिवार को व्रत भी कर सकते हैं, बृहस्पति भगवान की हम व्रत भी कर सकते हैं। थर्सडे को हमें थर्सडे को इन्हांस करना है। मैक्सिमम टाइम्स आप येलो कपड़ा पहनिए थर्सडे के दिन। बृहस्पति भगवान को पीले रंग से स्पेशल प्यार है। आप ट्राई कीजिए येलो ही खाएं और येलो ही आप
डोनेट भी करें। अपनी ये जो उंगली है, ये गुरु की उंगली है, आप यहाँ पे चंदन भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हल्दी भी लगा के रखिए। थर्सडे के दिन कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ पर चंदन और हल्दी लगाएं। खुद अपने भी आप माथे पर हल्दी और चंदन का टीका लगाएं थर्सडे को। इससे आपका गुरु एनहांस होगा। गुरु के होने से काफ़ी, गुरु अगर आपका नीच का है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे डाइजेशन के काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिनसे मोटापा भी बढ़ जाता है। अब क्या होता है, काफ़ी बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपना वेट कम कीजिए, क्योंकि आप वेट आपका बहुत ज़्यादा है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों का ही वेट मैटर करता है। उसमें गुरु अगर आपका भारी होता है, गुरु आपका ठीक नहीं है, तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि इंडाइजेशन होता है और गुरु ही मोटापे का भी कारण बन जाता है। इसलिए आप धार्मिक काम करें, कोशिश कीजिए थर्सडे को अपने आप बूस्ट करें, एनहांस करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपके घर में खुशखबरी आए। अब हम बात करते हैं वास्तु की। अपने घर में सबसे पहले आप कॉम्पास ऑन करके ये देखिए कि आपका बेडरूम किस पोजीशन पे है। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए सबसे बेकार है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हमारे घर का होता है, दैट इज द कॉर्नर ऑफ विजडम, इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड भगवान। प्रेयर की जगह होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप उस डायरेक्शन में अपना बेडरूम रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आप बच्चा कंसीव करने में आपको मेजर इश्यूज आ सकते हैं। आप सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप अपना बेडरूम तुरंत हटा दीजिए और आप किसी और रूम में शिफ्ट हो जाइए। इनफैक्ट अगर आपकी सिचुएशन ये है कि आप उस रूम, बाकी सब रूम में कोई ना कोई रहता है, या छोटा घर है और आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, आपका बेडरूम आप नहीं शिफ्ट कर सकते, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो घर ही शिफ्ट कर दीजिए। देखिए, यूजुअली मैं सबको ये बता देती हूँ कि इस चीज़ के लिए आप ये कर दीजिए, इसके लिए आप ये लगा लीजिए, वास्तु का ये टिप इससे कर दीजिए जिससे वास्तु दोष कम हो जाए। लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट डील है लाइफ की चाइल्ड, कि आप इसके लिए कोई स्कोप ही नहीं छोड़ सकते हैं। एक घर, अगर आपको रेंटेड अपार्टमेंट है तो आप अपना घर वहां से शिफ्ट करके एक ऐसी जगह ले लीजिए जहां पे आपका बेडरूम नॉर्थ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो। दैट इज द एक्सीलेंट डायरेक्शन फॉर द हस्बैंड वाइफ बेडरूम, मास्टर बेडरूम के लिए। आप तुरंत से अपने कॉम्पास, मेरा ये वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना कॉम्पास ऑन करके आप ये देखें कि आपके बेडरूम की लोकेशन क्या है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो आप प्लीज तुरंत से वो लोकेशन को अपना चेंज कर दीजिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट किचन भी नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ आप उस एरिया को भगवान के लिए या मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, प्लीज उस एरिया को आप स्केप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके घर के साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आप सबसे पहले जाके चेक कीजिए कि वहां पे कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं है। वाटर एलिमेंट जैसे कि कोई फाउंटेन, एक्वेरियम या पानी का घड़ा ही अगर आपने भर के रखा हुआ है, तो अगर वो है तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए, बिकॉज दैट एरिया इज फायर एरिया ऑफ द हाउस। वहां पे आप अग्नि के एलिमेंट को पानी के एलिमेंट से आप खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, जिससे कि घर की लेडी की फर्टिलिटी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। सो प्लीज आप इस एरिया को जाके, साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को जाके आप चेक कीजिए कहीं आपने कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं रखा हुआ है वहां पे। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इशू। सो बेडरूम किस एरिया में नहीं होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए नॉर्थ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अपने घर के बेडरूम, अगर आपका बेडरूम यहाँ है और आपका मेन डोर यहाँ है, तो वो एकदम आमने सामने नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल नहीं होना चाहिए। मतलब आपके मेन डोर से आपका बेडरूम नहीं नजर आना चाहिए। और अगर ऐसे नजर आ रहा है तो आप प्लीज अपने बेडरूम के गेट पर एक बैरियर क्रिएट कर दीजिए, जैसे कि कोई क्रिस्टल बॉल्स लटका दीजिए या फिर एक कर्टेन लगा दीजिए, जिससे कि डायरेक्टली कोई मेन डोर से आपका बेडरूम ना देख पाए। देयर हैज टू बी अ बैरियर ऑलवेज। सो ये तो है कुछ वास्तु टिप्स।
अब हम बात करेंगे ऐसी टिप्स की जो आपको इंस्टेंटली ट्राई कर लेने हैं एंड दे आर साइंटिफिकली प्रूवन, जो कि आपकी फर्टिलिटी और आपके एरिया या फिर आपकी नॉर्मल लाइफ को बूस्ट करते हैं टू हेल्प टू हैव अ चाइल्ड वेरी फास्ट, मतलब इंस्टेंटली आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो। सो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर आपके पास 8-10 लौंग है, 8-10 लौंग को आप रात को एक तेज गर्म पानी, 1 गिलास पानी में डाल के सो जाइए। उन्हें रात भर सोक कीजिए एंड मॉर्निंग में उठते ही आप वो पानी पी लीजिए। अगर आप रात को भी उकड़ना भूल जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग, जैसे चाय में हम अदरक को उबालते हैं थोड़ी देर, ऐसे ही आप चाय में आप पानी में लौंग को उबालिए और उसको आप छान के पी जाइए। दैट विल गिव यू द सिमिलर इफेक्ट, इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द बॉडी। ओके, दूसरा उपाय, आप गर्भ गौरी रुद्राक्ष सोमवार के दिन धारण कर लीजिए। ये एक बहुत ही अमेजिंग रुद्राक्ष होता है जो कि आपके गर्भ धारण करने के लिए बहुत ही कारगर है। से मंडे के दिन इसे चार्ज करके आप चार्ज कैसे करेंगे, आप इसे मंदिर में रखिए और 108 बार ओम चैंट कर लीजिए, इसे गंगा जल से धो लीजिए और ओम का चैंटिंग करके आप इसे मंडे के दिन धारण कर लीजिए। इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड, अपने घर में अगर आपको थोड़ा स्पेस आप इसके लिए निकाल सकते हैं तो अनार का एक पेड़ लगाइए। अनार का पेड़ डिपिक्ट्स रिप्रोडक्शन, इट इज़ वेरी, मतलब इसे बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही अमेजिंगली रिप्रोडक्टिव माना जाता है अनार के पेड़ को। सो कोशिश कीजिए, अगर आप कोई एरिया स्पेयर कर सकते हैं तो आप उस एरिया में अनार का एक पेड़ लगा लीजिए। अगर आप अनार का पेड़ नहीं भी लगा सकते तो अपनी किचन में, अपने किसी भी ऐसे एरिया में अनार का पोस्टर लगा लीजिए जिससे कि आपको अनार दिखे। चौथा उपाय, अब आपको क्या करना है कि आप एक रैबिट का ग्रुप, अगर रैबिट का ग्रुप भी नहीं है तो आप एक पेयर ऑफ रैबिट का एक पिक्चर अपने रूम में रख लीजिए। रैबिट ऑल्सो डिपिक्ट्स रिप्रोडक्शन, उनके अंदर इतनी पावर होती है रिप्रोडक्शन की, अगर वो कंसीव किए होते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट भी होती है रैबिट, दे हैव द पावर ऑफ कंसीविंग अगेन, तो उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत ही हाई होता है। तो ऐसे क्या करना है आपको 2 रैबिट या फिर ग्रुप ऑफ रैबिट का एक पिक्चर अपने रूम में आपको लगाना है। फिर आपको 5वां उपाय, एक हैप्पी बेबी की पिक्चर जो आपको दिखे, आप आँख खोले तो आपको दिखे, एक उसका पिक्चर आप अपने रूम में लगा सकते हैं। अगर रूम में नहीं लगाना चाहते हैं वो पिक्चर तो अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगा लीजिए, क्योंकि दैट इज़ द थिंग दैट यू सी द मैक्सिमम टाइम इन अ डे। तो आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में एक हैप्पी बेबी की पिक्चर लगाइए। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने रूम में आप वाटर, बेडरूम जो आपका है उसमें वाटर एलिमेंट ना रहने दें। वाटर एलिमेंट जो होता है वो फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। सो प्लीज़ अपने बेडरूम में आप वाटर एलिमेंट ना रखें। कोशिश कीजिए कि आपके रूम में कोई भी पानी से भरा हुआ, अब वाटर बॉटल तो हम रख के सोते ही हैं, कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा वाटर एलिमेंट्स, कोई भी एक्वेरियम या कुछ भी आपके बेडरूम में ना हो। आई होप इन सब बातों को करने के बाद में आपकी कुछ हेल्प हो पाए। ये सारे उपाय आप ट्राई कीजिए। जो भी पेरेंट्स हैं जो बेबी चाहते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं बेबी होने में, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ये टिप्स आप ट्राई कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी, यू कैन गेट इन टच विद मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका घर जानने, पर्सनल टच से ही पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है या आपके घर के वास्तु में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ग्रह खराब है, जो भी है वो आपसे कभी कभी हमें पर्सनल टच से ही ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ तो जेनरिक बातें बता रही हूँ विच इन्वॉल्व सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, और वो हर लोगों के लिए कभी कभी बहुत पर्सनल टचेस पे जाके ही वो चीज़ें सॉल्व हो पाती हैं। टिल देन मिलते रहेंगे पावर ऑफ हीलिंग्स में। थैंक यू सो मच, और ये ट्रिप्स ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी ज़रूर हेल्प होगी। थैंक यू, बाय बाय।